जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं पीएनएसटी और एनएमजीके की क्लास में। गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि सारे जीके का क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो और एग्ज़ाम में आप लोग बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन करो। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। और चलिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो भी लाइक कर दिया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा आप लोग, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। इसमें अभी हाल ही की गवर्नमेंट ने क्या ऐड किया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इस प्रकार से कुछ नारा ऐड किया है, याद रखिएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था। चलिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को जो है आप लोगों की प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बढ़ेंगे आगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आप लोगों का 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जो है जापान है, आप लोगों का सूर्योदय का देश कहा जाता है इसको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा, याद रखिएगा आप लोग। मोस्ट आईएमपी, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आप लोगों का केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिए आप लोग, शुक्र जो है आप लोगों का कैसा सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। बढ़ेंगे आगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये आप लोगों का क्या है, बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये मोर है आप लोगों का। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन को जो है हम लोग भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, तो राष्ट्रीय फल कौन सा है आपके भारत का? तो मैग्नीफेरा इंडिका, मतलब आम। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ओके, कौन है? कमल है। बढ़ेंगे आगे, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2, याद रखिएगा, लंबाई अनुपात चौड़ाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो राष्ट्रगान भारत का किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है, किसने लिखा है? तो अगला क्वेश्चन ही है, चलिए किसने लिखा है राष्ट्रगीत? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बढ़ेंगे आगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो याद रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये आप याद रखिए, 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो ये याद रखिएगा, हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो एक्टिविता की खोज। आगे बढ़ेंगे, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? तो ये कलकत्ता में चली। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, कांग्रेस को छोड़कर 1939 में चर्चा किया था मैंने आप लोगों के जो पिछले वीडियो में। विश्व में अभ्रक का उत्पादक देश है, विश्व में अभ्रक का उत्पादक देश आपका कौन सा है? भारत है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये आप लोगों का लुईस पाश्चर ने की थी। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1929 को मनाया था। मोस्ट आईएमपी, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट आईएमपी जीवी मावलंकर। ओके, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, लोकसभा के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? ओम बिरला जी है। ठीक है, चलिए, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो ये आप लोगों का राजस्थान में स्थित है, पोखरण वहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए, रेबिस का टीका फिर से आ गया, किसने बनाया था? लुईस पाश्चर ने। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। चलिए, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो ये सीसा, याद रखिएगा। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो जो शनि ग्रह है वो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो ये है आप लोगों का गंगा नदी। ठीक है, चलिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, याद रखिए। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? बताया था मैंने, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को ये जो है लॉन्च किया गया था। तो तारीख याद रखिए। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। दूध में मिठास का क्या कारण होता है? तो लैक्टोस नाम का जो है पाया जाता है उस भारत, इसी कारण दूध में मिठास होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ओके, तो चलिए गाइस, यह थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। फिर मिलेंगे हम लोग मोस्ट आईएमपी जीके के साथ। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से क्लिक करके उसे ज्वाइन कर ले। वहाँ भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किया जाता है। थैंक यू साथियों।